जो इंडस के ऊपर हम कनाल बना रहे हैं इसका फ़ायदे से ज़्यादा हमें नुकसानात होने जा रहे हैं। बट मैं इसको मज़ीद समझना चाह रही हूँ आपसे कि जब हम ये बात करते हैं कि हमें चोलिस्तान के डेज़र्ट के लिए कनाल चाहिए और वहाँ पर हम एक कमर्शियल एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो मुझे ये समझना है कि ये जो हम इतना एफ़र्ट कर रहे हैं ये कितना सूदमंद साबित हो सकता है। क्या वो ज़मीन या प्लेन इसके लिए रेडी है? देखिए, इसमें दो तीन टेक्निकल चीज़ें हैं। पहली चीज़ बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ग्रीनिंग दी चोलिस्तान इज़ कुड ओनली बी दी सेकंड बेस्ट ऑप्शन। ओके। बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाना है, फार्मिंग को, अपनी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको मॉडर्नाइज करना है, तो आप ऐसे हिस्सों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे पहले से एग्रीकल्चर का एरिया मुख्तस हो चुका है, लोगों को अलॉट हो चुका है, और वहाँ पे पानी की दस्तयाबी मुश्किल है। स्पेशली टेल एंड जो आपकी कैनाल्स के हैं वहाँ पे पानी मुश्किल से पहुँचता है। तो आप अपने उन फार्मर्स को, उन कम्युनिटीज़ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस जगह के ऊपर दें, वहाँ पे वाटर सप्लाई के आप प्रोजेक्ट्स करें ताकि आपकी लोकल कम्युनिटीज़ एम्पावर हों, और एज ए रिज़ल्ट आपको वही ग्रेन, वही अजनास फूड सिक्योरिटी के लिए, एक्सपोर्ट के लिए आपको वहाँ से मिल सकती है। अगर कोई वजह है कि आप वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हाँ, फिर आप चोलिस्तान का सोच सकते हैं। और चोलिस्तान को अगर आप सोचते हैं तो चोलिस्तान की ज़मीन वर्जिन है, इसके ऊपर क्योंकि इससे पहले कभी हल नहीं चले, खेती बाड़ी नहीं हुई, तो ये सॉइल्स जो हैं दे कुड पोटेंशियली बी प्रोडक्टिव। मुमकिन है कि ये काफ़ी प्रोडक्टिव सॉइल्स हों, लेकिन जी। उसके लिए आपको फिर कैनाल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कैनाल ऐसी सॉइल्स का दुश्मन बन जाती है। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो ये कि चोलिस्तान जो है वो एक रेगिस्तानी इलाका है जो ऊंचा नीचा है, जबकि कैनाल जो है वो सीधे मैदान में और स्लोप के ऊपर चलती है। तो ना डेजर्ट में आपको मैदान मिलता है, ना आपको स्लोप्स मिलती हैं। तो उधर अगर आप कैनाल लेके जाएंगे तो आप डेजर्ट के ड्यून्स को काटेंगे, और जब डेजर्ट के एनवायरनमेंट में हवा चलती है तो ड्यून रिकवर होता है जी। वो आपकी कैनाल को मिट्टी से और रेत से भर देगा। और फिर ये कि अगर आप कैनाल से पानी निकालेंगे तो फिर ड्यून्स तो हमवार नहीं होते, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि बुलडोजर लगा के ड्यून्स को हमवार कर लेंगे, तो मिलियन एकड़ की जब आप बात करते हैं चोलिस्तान में, तो मिलियन एकड़ को हमवार करना ये कोई मजाक नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको सिर्फ उसको हमवार करने पे लग जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप उन ड्यून्स को हमवार करेंगे तो जो आपकी टॉप सॉइल है, जिसको इस वक्त आप जरखेज कह रहे हैं, वो टॉप सॉइल डिस्टर्ब हो जाएगी। नीचे से जो मिट्टी निकलेगी वो बिल्कुल अनप्रोडक्टिव होती है, इनफर्टाइल सॉइल्स निकल आएंगी, और फिर आपको बेहद से ज़्यादा वहाँ पे खादें डालनी। कनाल्स अगर हम कनाल्स को एक साइड पे रखते हैं, व्हाट इज़ द अदर वे ऑफ इरिगेशन जो यहाँ पर हम कर सकते हैं? जी, उसके लिए एक बाकायदा हमने एक स्टडी की है, और हमने ग्रीन पाकिस्तान को उसको एज ए कनाल ऑल्टरनेटिव सबमिट किया है, जो कि पिछले साल एक साल पहले उनको इसी महीने अप्रैल में उनको सबमिट हुई थी स्टडी। उसमें हमने उनको कहा है कि आप कैनाल के बजाय प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे लगाएं। नंबर 1, सही। जो पाइप इरिगेशन सिस्टम है वो ऊंचे नीचे जगहों के ऊपर अपने प्रेशर के साथ चला जाता है। दूसरा फ़ायदा पाइप इरिगेशन सिस्टम का ये होता है कि इसमें पानी ज़ाया नहीं होता, ना सीपेज से ना एवेपोरेशन से। तो आपकी जो है वो लॉसलेस ट्रांसमिशन होती है और प्रिसीजन डिस्ट्रीब्यूशन होती है। और इसके लिए हमने रिकमेंड किया है कि आप एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, ड्रिप, स्प्रिंकलर, सब सरफेस ड्रिप, बबलर ड्रिप और सॉइल मॉइस्चर मैनेजमेंट टाइप मॉडर्न सिस्टम्स लगाएं, हाइड्रोपोनिक्स लगाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।